एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में ताकामी ने परफेक्शन की डेफिनेशन है। एकेडमिक्स में टॉप, स्पोर्ट्स में अनबीटेबल और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी बन चुकी है। और ये सब उसने तब अचीव किया जब वो अभी सिर्फ एक फ्रेशमैन है। हर कोई उसे एडमायर करता है, टीचर्स भी उसे रिस्पेक्ट करते हैं और वो प्रैक्टिकली अनटचेबल है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ताकामी ने स्टूडेंट्स के बीच एक गॉडेस जैसी है और शिरोटा उसका पूरा उल्टा है। शिरोटा बस बिलो एवरेज है, उसके ग्रेड्स एकदम मैस हैं, उसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल है और वो अपने ही स्कूल लाइफ में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा फील करता है। फिर भी इतनी बड़ी दूरी के बावजूद कोशा चुपचाप ताकामीने को एडमायर करता रहता है। बचपन से दोनों एक ही स्कूल्स में साथ गए हैं और हर टाइम ताकामीने उससे कई कदम आगे रही है। नेचुरली उसे शिरोटा को नोटिस करने का कभी कोई रीजन नहीं मिला। कम से कम शिरोटा तो यही सोचता है। जैसे ही शिरोटा अपने यूजुअल लंच स्पॉट की तरफ ड्रैग होता है, अपने खुद के सैड थॉट्स में डूबा हुआ, उसे नोटिस नहीं होता कि ताकामीने की नजर उस पर कुछ देर टिकी रहती है, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आने वाला वक्त उनकी रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और ये सब स्टार्ट होगा लंच से। शिरोटा का यूजुअल हाइड आउट है एक फॉरगॉटन सा स्पोर्ट्स सप्लाई रूम, जहाँ कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लंच खाते हुए वो अपना फोन चेक करता है आज का एजेंडा देखने के लिए और तुरंत रिग्रेट करता है। आज मैथ ग्रेड्स मिलने वाले हैं और उसे पूरा यकीन है कि डिजास्टर आने वाला है। पर तभी डोर अचानक से क्रीक करता है। शिरोता टेंस हो जाता है, रियलाइजिंग कि वहाँ कोई और भी है। वो जल्दी से बॉक्सेस के पीछे छुप जाता है और कॉशियसली झांकता है और फिर उसकी सांस अटक जाती है जब वो देखता है ताकामीने को। अभी वो सोच भी नहीं पाता कि ऐसी कोई टॉप क्लास लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी ताकामीने कैजुअली अपने कपड़े उतारने लगती है। शिरोता झट से मुड़कर सप्लाईज के अगेंस्ट खुद को चिपका लेता है। उसकी माइंड एकदम रेस करने लगती है। खुद को रोकने की कोशिश करता है कि पीप ना करे, पर जब उसे कपड़ों के सॉफ्टली गिरने की आवाज आती है तो उसकी हिम्मत टूटने लगती है। अपने बेटर जजमेंट के खिलाफ उसकी आईज उसे बिट्रे कर देती हैं और वो एक छोटी सी ग्लांस ले लेता है। लंच ब्रेक खत्म होते ही स्टूडेंट्स वापस क्लास में शफल करते हैं। शिरोता अपने सीट पर बैठता है, अभी भी पूरा शॉक में। टीचर ग्रेडेड एग्जाम्स वापस देना शुरू करते हैं और शिरोता खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है सबसे खराब के लिए। पर जब उसे अपना पेपर मिलता है तो वो अच्छी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने वास्तव में परीक्षा पास कर लिया था। लेकिन असली शॉक तब आता है जब ताकामीने को अपना पेपर मिलता है और वो 100% नहीं पाती। पूरी क्लास साइलेंट हो जाती है। विस्पर्स पूरे रूम में फैल जाते हैं। क्वीन ऑफ परफेक्शन ने सिर्फ 98 स्कोर किया। शिरोटा उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है, वंडरिंग क्या हुआ होगा। लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले कुछ और अजीब होता है। हवा में एक अजीब सा शिफ्ट आता है। फिर वो देखता है एक स्ट्रेंज बटरफ्लाई जो किसी रैंडम जगह पर उड़ती है जहाँ एक डोर अपीयर होता है, स्पेस में फ्लोटिंग। स्ट्रेंज लाइंस मूव करने लगती हैं जैसे टाइम रिवाइंड हो रहा हो। एक इंस्टेंट में शिरोटा वापस उस मोमेंट में पहुंच जाता है जहां वो अपना टेस्ट स्कोर रिसीव करने वाला था। शिरोता अपने टेस्ट पेपर लेने के लिए चलता है, खुद को समझाते हुए कि जो अभी अभी देखा वो बस कोई अजीब ड्रीम था। वैसे भी फर्स्ट ट्राई में पास होना उसके लिए अनरियलिस्टिक था। सो मे बी ये सब स्ट्रेस, एग्जॉस्शन या कोई वियर्ड सा डेजावू था। पर जैसे ही उसकी आईज पेपर पर जाती हैं उसका स्टमक ट्विस्ट कर जाता है। स्कोर वही है जो उसने अपनी विजन में देखा था। जब टीचर ताकामीने को बुलाते हैं शिरोता ऊपर देखता है, रिमेंबरिंग कि उसने उसे 98 स्कोर करते देखा था। लेकिन इस बार कोई रिएक्शन नहीं आता, न विस्पर्स न डिसबिलीफ, क्योंकि इस टाइम ताकामीने ने परफेक्ट 100 स्कोर किया था। क्लास के एंड में शिरोटा रियलाइज करता है कि आज जो भी वियर्ड चीजें हुई वो सब ताकामीने के आसपास घूमती हैं। तो वो डिसाइड करता है कि उसे ताकामीने से सीधे जाकर बात करनी चाहिए स्टूडेंट काउंसिल रूम में। रूम में एंटर करते हुए वो नर्वसली कहता है कि उसने उसे 98 स्कोर करते हुए देखा था। जैसे ही वो ये बोलता है पूरे रूम का माहौल एकदम चेंज हो जाता है। ताकामीने की पोस्चर तो कंपोज रहती है लेकिन उसकी आईज में एक कोल्डनेस आ जाती है। उसका प्रेजेंस जो पहले फ्रेंडली था अब एकदम सफोकेटिंग फील कराता है। शिरोता का बैग दीवार से टकराता है बिना उसे खुद रियलाइज किए और ताकामीने बहुत करीब आ जाती है। ताकामीने सोचने लगती है कि उसने कब अपना गार्ड डाउन किया और उसे याद आता है कि शिरोटा ने शायद स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में उसकी प्लान देख ली थी। अब ताकामीने उसे दीवार के खिलाफ प्रेस कर देती है जबकि शिरोता बेकार में एक्सक्यूजेस सोचने की कोशिश करता है। फिर अचानक ताकामीने मुस्कुराती है और बोलती है कि अब कुछ भी किया नहीं जा सकता और अब उन्हें मिलकर एक डील करनी पड़ेगी ताकि उसका सीक्रेट सेफ रहे। शिरोटा का दिमाग पूरी तरह से वरी से भरा हुआ था। उसे लग रहा था ताकामीने कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी उसे एक्सपेल करवाने का। तो जब ताकामीने ने उसे एक कप ऑफ वाटर दिया, शिरोटा इतनी बुरी तरह नर्वस था कि वो कप उसके हाथ से छूट गया। लकी रहा कि ताकामीने खुद को भीगने से बचा लेती है। शिरोता जल्दी जल्दी फ्लोर से पानी साफ करने लग जाता है और तभी जब ताकामीने को सही टाइम लगता है वो अपना एबिलिटी दिखाती है। ताकामीने धीरे धीरे अनड्रेस करने लगती है और अचानक शिरोटा को फिर से उस डार्क स्पेस में खींच लिया जाता है जहाँ वो सेम बटरफ्लाई दिखती है। एक अजीब सा डोर फिर से अपीयर होता है और जैसे ही बटरफ्लाई अंदर जाती है सामने क्लॉक्स का एक पूरा रूम दिखता है जो अचानक रिवाइंड करना शुरू कर देते हैं। फिर रियलिटी वापस स्नैप होती है और ताकामीने पूरी तरह से भीग जाती है। शिरोटा वहीं फ्रीज हो जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि अभी हुआ क्या है। शिरोटा के पास बैडली टाइम था सब कुछ समझने का। तभी ताकामीने अपना एक्सप्लेनेशन शुरू कर देती है वही यूजुअल कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ। वो रिवील करती है अपने एबिलिटी का नाम इटर्नल वीकार्ड रोड। बिना किसी हेजिटेशन के वो बताती है कि जब भी वो अपना प्लॉट रिमूव करती है वो टाइम रिवाइंड कर सकती है। अभी कुछ देर पहले उसने जानबूझ के अपना प्लॉट उतारा था ताकि वो वाटर से भीग सके और अपना पावर शो कर सके बिल्कुल शिरोता के सामने। उसका टोन पूरी तरह स्टेडी रहता है जैसे कि ये सब बहुत नॉर्मल हो। ताकामीने एक्सप्लेन करती है कि जब भी वो अपना प्लॉट हटाती है वो चीज रियलिटी से
रेस हो जाती है और जो भी उस समय प्लॉट को देख लेता है बस वही इस रिवाइंडेड रियलिटी को याद रख सकता है। इसलिए शिरोटा सब कुछ याद कर पा रहा है क्योंकि उसने स्टोरेज रूम में उसका प्लॉट देखा था। बस इसी वजह से शिरोटा अब एक एक्सेप्शन बन चुका है। शिरोटा का दिमाग पूरी तरह से घूम रहा था, उसकी फोकस बार बार स्लिप कर रही थी। इतनी अब्सर्ड बातों के साथ साथ सिचुएशन की ऑकवर्डनेस भी एक्सट्रीम लेवल पर थी, लेकिन ताकामी ने ऐसे कैजुअली बोलती रही जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। फिर वो अपनी पहली बार की कहानी सुनाती है जब उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हुई थी। 5वीं ग्रेड का स्पोर्ट्स फेस्टिवल था जहां उससे एक्सपेक्टेड था कि वो पहली आएगी, लेकिन इवेंट से पहले जो उसने बेंटो खाया था वो खराब हो चुका था और स्टमक में अनबेरेबल पेन होने लगी थी। उसने ट्राई किया रेस में दौड़ने का, लेकिन बॉडी कंट्रोल से बाहर थी। पहली बार उसने फर्स्ट प्लेस मिस किया। फिर जब और ज्यादा एम्बेरेसिंग मोमेंट आया उसके कंट्रोल से बाहर, उसने खुद को गीला कर लिया क्राउड के सामने। उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए उसने जल्दी से अपने भीगे हुए प्लॉट को उतार दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया पूरी दुनिया बदल गई। टाइम रिवाइंड हो गया और अगले ही सेकंड वो फिर से फर्स्ट प्लेस जीत चुकी थी। उस दिन ताकामीने को समझ आया कि उसका ये एबिलिटी उसे कभी हारने नहीं देगा। अब शिरोटा को भी पता चल चुका है और ताकामीने को भी पता है कि शिरोटा वो सब याद कर सकता है जो बाकी लोग भूल जाते हैं। ताकामीने कैजुअल टोन में कंप्लेन करती है कि उसे हर समय स्पेयर प्लॉट्स कैरी करने पड़ते हैं जो कि काफी हैसल है, लेकिन अब उसके पास सोल्यूशन है। शिरोटा को वो अपना क्लोजेट बनाना चाहती है। शिरोटा पूरा फ्रीज हो जाता है। उसे लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती किसी सर्वेंट की तरह बना दिया जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, रन ब्रो रन। वो धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ताकामीने उससे भी तेज मूव करती है। वो उसे बोलती है कि अगर वो उसका क्लोजेट बनता है तो वो एक स्पेशल पर्सन बन जाएगा, नो मोर बैकग्राउंड कैरेक्टर वाइब्स। लेकिन शिरोटा फिर भी रिफ्यूज कर देता है और डोर की तरफ बढ़ता है। शिरोटा बैडली एक कदम डोर की तरफ बढ़ता है, तभी ताकामीने उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है और दोनों फ्लोर पर गिर जाते हैं। एक सेकंड के लिए सब कुछ स्टिल हो जाता है। शिरोटा का दिमाग टोटल ब्लैंक है, लेकिन तभी अचानक ताकामीने एक जोरदार स्क्रीम कर देती है। आवाज इतनी लाउड थी कि पूरी हॉलवे में गूंज जाती है। कुछ ही सेकंड्स में डोर खुलता है और एक ह्यूज क्राउड अंदर घुस आता है। स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाते हैं। कुछ लोग शिरोटा को पकड़ लेते हैं और उसे ताकामीने से दूर खींच लेते हैं। लड़कियां तुरंत अपने फोन्स निकाल लेती हैं और पुलिस को कॉल कर देती हैं। रियलाइजेशन एक टन ब्रिक्स की तरह शिरोटा पर गिरती है। उसे फंसाया जा रहा है। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे कुछ भी समझने का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑफिशियल्स भी आ चुके थे और उसे बाहर ले जाने वाले थे। जस्ट तभी ताकामीने फाइनली बोलती है। उसका वॉइस सॉफ्ट और थोड़ा टीजिंग था। वो पूछती है, क्या तुम चाहते हो कि ये सब कभी हुआ ही ना होता? शिरोटा अपनी सारी ईगो निगलते हुए उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना पावर यूज करे। ताकामीने मुस्कुराती है, एक पूरी तरह से विक्टोरियस स्माइल के साथ। अब उसने शिरोटा को बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लिया था। अगर उसे बचना है तो उसे हाँ बोलनी पड़ेगी। उसे ताकामीने का क्लोसेट बनना पड़ेगा। काफी हेजिटेशन के बाद शिरोटा धीरे से हाँ कर देता है। एक बार फिर चारों तरफ फ्लोटिंग क्लॉक्स और शिमरिंग लाइट वाला एक अजीब सा सरियल स्पेस बन जाता है जो रिवाइंड का सिग्नल देता है। ताकामीने अब पुरानी इवेंट से फ्री होकर अपनी जीत का पूरा एडवांटेज उठाती है। वो उसे उसके नए रोल के बारे में बताती है। उसकी डिस्कम्फर्ट को एंजॉय करते हुए वो टीज करती है जैसे उसे सर्विट्यूड में ट्रैप करना बस एक मजाक हो। उसका पहला टास्क सिंपल नहीं है। ताकामीने उसे ऑर्डर देती है। उसे नया प्लॉट पहनाना है क्योंकि जो प्लॉट उसने हटाया था वो तो एग्जिस्टेंस से इरेज हो चुका है, तो अब उसे रिप्लेसमेंट चाहिए। ताकामीने प्लेफुली उसे ब्लेम करती है इस इनकन्वीनियंस के लिए, रिमाइंड कराते हुए कि उसने वो प्लॉट सिर्फ उसके लिए रिमूव किया था। जब शिरोटा हेजिटेट करता है ताकामीने तुरंत उसे उसकी पोजीशन याद दिला देती है। मजबूरी में शिरोटा उसके बैग में हाथ डालता है और एक पिंक फ्रीली प्लॉट निकालता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। जैसे जैसे वो ताकामीने के पास जाता है उसे पूरी रियलिटी समझ आ जाती है कि उसे क्या करना है और मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ताकामीने जो उसे ध्यान से देख रही होती है एक चीज नोटिस करती है। सुबह जब शिरोटा ने उसके प्लॉट को ओपनली देखा था, अब वो अपनी आईज पूरी तरह से बंद रख रहा है। स्टूडेंट काउंसिल रूम में एंटर करने के बाद से जब ताकामीने ने खुद जानबूझकर एक्सपोज किया था तब भी शिरोटा ने नजरें फेर ली थी। ताकामीने को तो लगा था कि बाकी बॉयज की तरह शिरोटा भी हर डिटेल को ध्यान से देखेगा, पर उल्टा उसने उसकी मॉडेस्टी रिस्पेक्ट की, जबकि ताकामीने ने खुद उसे कोई रीजन नहीं दिया था। ताकामीने कैजुअली मेंशन करती है कि वो जेंटलमैन है, जैसे कि उस टाइम पे भी था। इशारा करती है कि शायद वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि शिरोटा ज्यादा सोचे ताकामीने उसे नया ऑर्डर देती है। अब उसे आईज बंद करके प्लॉट पहनाना है। शिरोटा खुद को फिर से उस दिन में फंसा महसूस करता है जब उसने ताकामीने का क्लोजेट बनने के लिए हाँ कहा था। ये मेमोरी उसके सपनों तक में हॉन्ट करती रहती है। जब वो रात को कोल्ड स्वेट में जागता है तो उसे थोड़ी देर के लिए रिलीफ लगता है कि ये सब बस एक सपना था, लेकिन ये इल्यूजन तुरंत टूट जाता है जब उसका फोन बज करता है। ताकामीने का मैसेज आता है, एक छोटा सा रिमाइंडर उसके ड्यूटीज का, बिल्कुल कैजुअल तरीके से, और साथ में एक फोटो भी। स्कूल पहुंचते समय शिरोटा ताकामीने को एडमायरर्स के बीच सराउंडेड देखता है। दूर से देखते हुए वो कल की ताकामीने और आज जो वो देख रहा है उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट महसूस करता है। वो सोचता है कि शायद वो वर्जन जिसने उसके सामने बिना शर्म के खुद को एक्सपोज किया था, उसे सर्विट्यूड में फंसा दिया था, ही असली ताकामीने है, और आज जो सबके सामने स्वीट बन रही है वो बस एक परफेक्ट एक्ट है। सोच में खोया शिरोटा अचानक नोटिस करता है कि ताकामीने उसके पास आ गई है। वैसे ग्रीट करती है जैसे वो उसके बेस्ट फ्रेंड हो। स्टूडेंट्स के बीच विस्पर्स शुरू हो जाते हैं कि ताकामीने जैसा पॉपुलर कोई शिरोटा जैसे नॉर्मल से लड़के में इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। ताकामीने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए उसके कान में धीरे से विस्पर करती है उसे होम रूम शुरू होने से पहले स्टूडेंट काउंसिल रूम में रिपोर्ट करना है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए शिरोटा क्वाइटली स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में
स्टेप करता है। ताकामी ने उसकी ऑकवर्डनेस से काफी अम्यूज्ड लगती है और उसे रियश्योर करती है कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। फिर वो उसे एक छोटा सा बैग देती है। शिरोता जब हेजिटेंट होकर बैग के अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ कुछ सॉफ्ट चीज से टच करता है और वो फिर से ताकामिने का प्लॉट निकाल लेता है। उसी कैजुअल टोन में ताकामिने उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि ये बैग हमेशा अपने पास कैरी करना पड़ेगा। जब भी ताकामिने अपनी एबिलिटी यूज करेगी उसे तुरंत नया प्लॉट पहनाना होगा ताकि कोई टाइम वेस्ट न हो अगले रिवाइंड के लिए। ताकामिने स्कर्ट उठाने लगती है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन शिरोता जल्दी से रोकता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे। ताकामिने उसकी रेजिस्टेंस को एक हल्की सी थ्रेट में बदल देती है, रिमाइंड कराते हुए कि उसने शिरोता को एक बड़ी मुश्किल से बचाया था और चाहे तो उसे फिर से उसी मुश्किल में फंसा सकती है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से शिरोता मजबूरी में हाँ कर देता है। तभी सरप्राइजिंग तरीके से ताकामिने एकदम से सच बोलती है कि उसके लिए भी अपना प्लॉट दिखाना एम्बैरेसिंग है, लेकिन चूंकि बस शिरोता देख रहा है इसलिए वो इस एम्बैरेसमेंट को सहन कर सकती है। एक सेकंड के लिए शिरोता को उसके अंदर कुछ वार्मथ फील होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ताकामिने पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जब शिरोता अपनी सस्पिशन वॉइस आउट करता है ताकामिने ओपनली हंस पड़ती है और एडमिट करती है कि हाँ वो मैनिपुलेट कर रही है, ये उसका तरीका है। कॉन्वर्सेशन खत्म होते देख शिरोता क्वाइटली बाहर निकल जाता है। बाद में लिटरेचर क्लास के दौरान शिरोता का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा होता। उसका माइंड फिर से ताकामिने और उसकी वेट पावर के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे ताकामिने की एबिलिटी और उसके यूसेज को प्रॉपर्ली ट्रैक करेगा। तभी टीचर ताकामिने को एक पोएम का वर्स रिसाइट करने के लिए बुलाता है। ताकामिने अपने सीट से एकदम ग्रेसफुल तरीके से उठती है और शुरू करती है। उसकी वॉइस स्मूथ होती है, हर वर्ड साफ और कंट्रोल्ड होता है, जैसे कोई प्रो स्टेज परफॉर्मर। पूरी क्लास उसकी स्पीच में खो जाती है। जब वो फिनिश करती है तो पूरे रूम में एडमिरेशन सुनाई देते हैं और टीचर भी अप्रूवल में सिर हिलाता है। शिरोता ये देखकर रिलीव्ड फील करता है कि इस परफॉर्मेंस में उसे इंटरफियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कम से कम उसे ऐसा लगता है। लेकिन तभी एक हल्की सी विंड क्लासरूम में आती है और सब कुछ अचानक से थोड़ा सा ऑड महसूस होने लगता है, जैसे स्टॉर्म से पहले वाली शांति। फीलिंग को एनहांस करने के लिए ताकामिने सडनली अनाउंस करती है कि वो अपनी एबिलिटी यूज करेगी, जो शिरोता को कंफ्यूज कर देती है क्योंकि परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी परफेक्ट थी। नेक्स्ट मोमेंट एक ब्राइट फ्लैश और एक चमकती सी बटरफ्लाई की इमेज दिखाई देती है जो एक ग्लिमरिंग डोरवे से गुजरती है और फिर टाइम रिवाइंड हो जाता है। वो लोग फिर से उसी क्लासरूम में होते हैं जहाँ ताकामिने को पोएम परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। इस बार ताकामिने थोड़ी देर के लिए रुकती है, जैसे गला साफ करने की नीड हो। वो वेट करती है जब तक हवा फिर से कमरे में सॉफ्टली नहीं आती और फिर से पोएम रिसाइट करना शुरू करती है। इस बार उसका टाइमिंग इतना परफेक्ट है कि हवा के साथ उसकी आवाज बहती हुई लगती है। ऐसा फील होता है जैसे पूरा क्लासरूम किसी और टाइम में पहुंच गया हो। अब वो वर्ड सिर्फ एक नॉर्मल रिसाइटेशन नहीं लगते, बल्कि एक लिविंग मेमोरी बन जाते हैं जिसे हर कोई फिर से जी रहा हो। सारे स्टूडेंट्स पूरा फोकस करके सुन रहे होते हैं, जैसे पोएम को खुद ताकामिने ने लिखा हो। जब उसके आखिरी वर्ड्स निकलते हैं तो पूरे रूम में एक पल के लिए गहरा साइलेंस छा जाता है और फिर सब जोरदार तालियों से उसे चीयर करते हैं। ताकामिने क्वाइटली अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है और शिरोता की तरफ एक जीत भरी नजर फेंकती है। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि ये किसी गलती को सुधारने के लिए नहीं था, ये था परफेक्शन को भी बीट करने के लिए। शिरोता प्रेशर फील करने लगता है। तभी ताकामिने एक क्रम्पल्ड पेपर का टुकड़ा उसके सिर पर फेंकती है ताकि उसे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला सके। शिरोता थोड़ा कंफ्यूज होकर आसपास देखता है कि अब क्या करे। क्लास के बीच कुछ करना इम्पॉसिबल लग रहा होता है तो वो डिसाइड करता है कि ब्रेक में काम करेगा। ताकामिने जो बस कुछ फीट पीछे बैठी होती है अपने चेयर पर ऐसे एडजस्ट करती है कि उसकी स्कर्ट हल्की सी ऊपर सरक जाए, जैसे वो शिरोता पर साइलेंट प्रेशर डाल रही हो। शिरोता उसे हॉरर में देखता है, समझते हुए कि ताकामिने जानबूझकर उसे जल्दी काम पूरा करने के लिए फोर्स कर रही है। ताकामिने उसे और फंसा देती है। वो बोलती है कि शिरोता ने अपना इरेजर गिरा दिया है, जबकि उसका इरेजर सही सलामत उसके पेंसिल केस में होता है। शिरोता को याद आता है कि कैसे पहले भी ताकामिने ने उसे मैनिपुलेट करके फंसा दिया था। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो चुपचाप अपने डेस्क के साइड कंपार्टमेंट से वो छोटा बैग निकालता है जो ताकामिने ने उसे दिया था। फुल टेंशन में वो ताकामिने के डेस्क की तरफ बढ़ता है, फेक करता है कि वो इरेजर उठा रहा है जो कि कन्वीनियंटली उसकी चेयर के ठीक सामने रखा हुआ है। काम खत्म करते ही वो जल्दी से वापस अपनी सीट पर लौट आता है, अपना तेज हार्ट बीट कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शिरोता पूरी क्लास को स्कैन करता है, एक्सपेक्टिंग कि किसी ने कुछ नोटिस कर लिया होगा, लेकिन सब अपनी पढ़ाई में बिजी होते हैं। एक डीप साई लेते हुए वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है, अंदर ही अंदर खुश होता है कि काम बिना पकड़े पूरा हो गया। क्लास के एंड में टीचर अनाउंस करते हैं कि वो कुछ होमवर्क रिटर्न करेंगे। शिरोता थोड़ा और राहत की सांस लेता है। तभी उसे दिखता है कि ताकामिने थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। नीचे देखता है तो समझ जाता है कि उसने प्लॉट सही से सेट नहीं किया था। वो सोचता है क्या ताकामिने खुद अवेयर है, लेकिन उसकी आंखों में जो टीजिंग शाइन है उससे साफ हो जाता है कि वो सब जानती है और चाहती है कि शिरोता खुद समझकर एक्शन ले। अब शिरोता के दिमाग में दो ऑप्शंस घूम रहे होते हैं, अगर कुछ नहीं किया तो प्लॉट गिर सकता है और पूरी क्लास के सामने ताकामिने की इमेज खराब हो सकती है। दूसरी तरफ अगर वो कुछ करता है और पकड़ा गया, ताकामिने उसे इजीली फंसा सकती है। जैसे ही शिरोता डिसाइड करता है कि वो कुछ नहीं करेगा, ताकामिने का नाम बुला लिया जाता है, लेकिन बिफोर ताकामिने उठे शिरोता खुद जल्दी से उठ जाता है और एक्सक्यूज देता है कि उसने नाम मिसहर्ड कर लिया। टीचर थोड़ा कंफ्यूज लेकिन चिल होते हैं और उसे बोलते हैं कि ताकामिने का होमवर्क उसके डेस्क तक पहुंचा दे। शिरोता होमवर्क उसके डेस्क पर रखता है, शर्मिंदगी के साथ खुद पर गुस्सा होते हुए कि वो फिर से ताकामिने के गेम में फंस गया। ताकामिने कामली बैठी रहती
है, एक छोटा सा कॉन्फिडेंट स्माइल देते हुए, जैसे सब उसकी प्लानिंग के हिसाब से हुआ हो। जैसे ही शिरोता जाने की कोशिश करता है, ताकामी ने अचानक अपने दोनों पैर उसके एंकल के चारों तरफ फंसाकर उसे रोक लेती है। बिना आवाज उठाए वो शांति से इंस्ट्रक्ट करती है कि इस बार काम सही ढंग से पूरा करो। शिरोता पूरे फ्रीज हो जाता है, चुपके से आसपास देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। फाइनली वो अपनी लेग से धीरे से प्लॉट सही से एडजस्ट करता है, लेकिन तभी कोई दूर से उसका नाम चिल्लाकर बुलाता है। इस सडन आवाज से ताकामीने के मुंह से एक हल्की सी साउंड निकल जाती है। शिरोता क्विकली उसकी तरफ देखता है, थोड़ा वरीड कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया, लेकिन ताकामी ने तुरंत नजरें चुरा लेती है। उसके चीक्स हल्के गुलाबी हो जाते हैं और यूजुअल कूल एटीट्यूड थोड़ा सा टूट जाता है। लेटर जब दोनों स्टूडेंट काउंसिल रूम में होते हैं, ताकामी ने उसे उसकी फर्स्ट डे की सक्सेस पर कांग्रेट्स करती है कि उसने बिना पकड़े सब कुछ कंप्लीट किया। शिरोता अभी भी पूरा टेंस ऑनेस्टली एडमिट करता है कि वो तो लगभग बेहोश होने वाला था स्ट्रेस में। सरप्राइजिंगली ताकामी ने सॉफ्टली माफी मांगती है कि उसने फर्स्ट डे पर उसे थोड़ा ज्यादा पुश कर दिया। शिरोता क्यूरियोसिटी से पूछता है कि अगर उसने होमवर्क वाली सिचुएशन में रिएक्ट नहीं किया होता तो ताकामी ने क्या करती। ताकामी ने एक स्मर्क के साथ एडमिट करती है कि उसने कुछ भी प्लान नहीं किया था। उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि शिरोता खुद उसके फेवर में एक्ट करेगा। फिर वो शिरोता से उल्टा सवाल पूछती है कि उसने ऐसा किया क्यों। शिरोता सही वर्ड्स ढूंढता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। ताकामी ने खुद ही जवाब देती है, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि कोई और मेरी प्लॉट देखे सिवाय तुम्हारे। उसके इस बोल्ड कमेंट से शिरोता शॉक में चुप हो जाता है। वो डिनाई करने की कोशिश करता है बट कोई सॉलिड जवाब नहीं निकलता। ताकामी ने अम्यूज्ड होकर कहती है कि उसे बुरा नहीं लगेगा अगर शिरोता थोड़ा पॉजिटिव निकले। शिरोता का पूरा फेस लाल हो जाता है। वो जल्दी से टॉपिक बदलने के लिए पूछता है उस वियर्ड साउंड के बारे में जो उसने सुना था। वो तुरंत डिनाई कर देती है कि उसने कोई ऐसी आवाज निकाली थी और थोड़ा सस्पिशियसली जल्दी जवाब देती है। उसी रात ताकामी ने अपने घर वापस आती है और कल के लिए अपना बैग पैक करने लगती है। वो बड़ी केयरफुली सोच समझकर अपनी पैर प्लॉट चुनती है, इस बार सिर्फ फंक्शन के लिए नहीं बल्कि ये सोचकर भी कि शिरोता को कौन सी ज्यादा पसंद आएगी। अगले दिन ताकामीने को टीचर बोलते हैं कि एक टॉल पाइल ऑफ एक्टिविटी बुकलेट्स दूसरी क्लास में डिलीवर करनी है। वो बिना कोई सवाल पूछे टास्क एक्सेप्ट कर लेती है, एकदम काम और कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ। लेकिन ऑलमोस्ट तुरंत ही कुछ क्लासमेट्स जो बस थोड़ा सा भी उसका अटेंशन गेन करना चाहते हैं ऑफर कर देते हैं कि वो उसकी हेल्प कर देंगे। शिरोता अपनी सीट से सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे क्लियरली दिखता है कि कैसे नेचुरली ताकामी ने सबके बीच एडमायर और अडोर की जाती है। जैसे ही वो ताकामीने को जाते हुए देखने वाला होता है तभी अचानक उसे सुनाई देता है कि ताकामी ने अपने क्लासमेट्स का हेल्प ऑफर डिक्लाइन कर रही है और अपनी प्लॉट उतार रही है। और फिर वही फेमिलियर सेंसेशन टाइम रिवाइंड हो जाता है और इससे पहले कि शिरोता कुछ समझे वो वापस उस मोमेंट में आ जाते हैं जब क्लासमेट्स ने पहली बार हेल्प ऑफर किया था। शिरोता थोड़ा पैनिक हो जाता है और फटाफट खड़ा हो जाता है, ये समझने की कोशिश करता है कि ताकामी ने उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। अभी उसे याद आता है ताकामी ने के वो फर्म वर्ड्स की एक सर्वेंट और क्लोजेट दोनों के रोल में उसे रेडी रहना है, रिएक्टिव नहीं। अब सब क्लियर हो जाता है। ताकामी ने चाहती थी कि वही आगे बढ़कर ऑफर करे ना कि कोई और। थोड़ा घबराया हुआ लेकिन डिटरमिन्ड शिरोता उसके पास भागता है और कहता है कि वो वर्क बुक्स कैरी कर लेगा। जैसे ही दोनों क्राउड से दूर पहुंचते हैं ताकामी ने हॉलवे में उसे रोक लेती है। उसका टोन फर्म होता है बट कोल्ड नहीं। वो उसे डांटती है कि हेजिटेशन अलाउड नहीं है, रिमाइंड कराती है कि वो अपनी एबिलिटी का यूज कभी ट्रिवियल चीजों के लिए नहीं करती। हर रिवाइंड का कोई पर्पस होता है और उसका जॉब है रेडी रहना, ना कि सिर्फ रिएक्ट करना। शिरोता अपने आप को फिर याद दिलाता है कि वो क्यों उसके पास रहने के लिए अग्री हुआ था, ताकामीने की सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर दोनों वर्कबुक्स को आधा आधा बांट लेते हैं और डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में ताकामीने के एडमायरर्स का एक पूरा क्राउड इंटरसेप्ट करता है। हर कोई मदद करना या उसे प्रेज करना चाहता है। शिरोता बस क्वाइटली उसके साथ चलता है, थोड़ा ऑव में कि ताकामीने कितनी ग्रेसफुली सबको हैंडल कर रही है। वो सिर्फ हेल्प डिक्लाइन नहीं कर रही बल्कि हर स्टूडेंट को उनके अचीवमेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उनका नाम लेकर और छोटी छोटी थॉटफुल बातें बोल रही है। लेटर जब वो एक क्वाइट एम्प्टी रूम में पहुंचते हैं ताकामी ने फिर से उसे जेंटली डांटती है, रिमाइंड कराती है कि सिग्नल्स रीड करना सीखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में सीमलेस सपोर्ट कर सके। कॉन्वर्सेशन को अपनी गलती से हटाने के लिए शिरोता उसकी क्राउड हैंडलिंग स्किल्स की तारीफ करता है। ताकामी ने बड़े कूल तरीके से प्रेज एक्सेप्ट करती है और बताती है कि एवी इंडस्ट्री में फ्यूचर बनाना चाहती है तो ये सब स्किल्स नेचुरली डेवलप करनी पड़ती है। वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का रोल उसके लिए सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि जेन्युइनली लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना और एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना इंपॉर्टेंट है। शिरोता को तब रियलाइज होता है कि ताकामीने ने हर स्टूडेंट का नाम सही लिया था। क्यूरियस होकर वो पूछता है, क्या तुम सच में सबको पर्सनली जानती हो? ताकामी ने प्राउडली कंफर्म करती है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम और बेसिक प्रोफाइल्स याद कर लिए थे। उसके हिसाब से अगर पूरा स्कूल उसे याद रखता है तो उसे भी रिटर्न में सेम करना चाहिए। जैसे ही वो वापस क्लासरूम की तरफ लौटते हैं शिरोता कुछ कदम पीछे चलता है। ताकामीने के बालों को हवा में लहराते हुए देखता है और अंदर से एक अलग ही वार्मथ फील करता है। उसे अभी भी ताकामीने की सारी मोटिव्स समझ नहीं आ रही बट धीरे धीरे वो उसकी एफर्ट्स पर बिलीव करने लगा था। ताकामीने कैजुअली बताते हुए स्टेयर से नीचे उतरती है कि उसकी बेस्ट ट्रिक स्टूडेंट्स की सिंप्लीफाइड प्रोफाइल्स याद रखना है। फिर बिना किसी हेजिटेशन के वो शिरोता की पूरी प्रोफाइल लाउडली बोल देती है, उसके वीक विल, पुअर एकेडमिक्स और लैक ऑफ फ्रेंड्स तक। शिरोता शॉक्ड होकर बोलता है, ये कैसी सिंप्लीफाइड प्रोफाइल है यार, इसमें तो सब कुछ है। ताकामी ने उसे शार्प लुक देती है जैसे अक्यूजिंग कर रही हो कि उसने उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया। रियलाइजिंग कि उसने थोड़ी ज्यादा बोल दी शिरोता जल्दी से माफी मांग
मांगता है, लेकिन ताकामिने इसे आसानी से नहीं छोड़ती। वो टीजिंग मोड में आकर उसे परवर्ट बुलाती है और सजेस्ट करती है कि शिरोटा असल में उसके बॉडी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। शिरोटा ऑकवर्डली नजरें चुराता है और सब डिनाई करता है। ऑकवर्डनेस से बचने के लिए वो उसके आगे आगे चलने लगता है, लेकिन तभी ताकामिने उसे हल्का सा किक मारती है जिससे वो स्टम्बल कर जाता है। शिरोटा जैसे ही संभलता है, ताकामिने उसके ठीक सामने खड़ी हो जाती है। उसकी व्यू ब्लॉक करते हुए पूछती है, अगर मैं सच में तुम्हें अपने बॉडी को देखने दूं तो क्या करोगे? शिरोटा जवाब अवॉइड करता है तो ताकामिने और बोल्ड हो जाती है, उसके ऊपर सीधा लीन कर जाती है और फिर से सवाल पूछती है। शिरोटा ऑलमोस्ट सच बोलने वाला होता है बट किसी तरह संभालता है और कहता है कि वो पहले उसे अच्छे से जानना चाहता है। फिर कुछ और। ताकामिने उसकी बात पर हंस देती है, उसे सीरियस दिखने की कोशिश करते देख मजा आता है। फिर टीजिंग करते हुए बोलती है कि शायद शिरोटा इनडायरेक्टली ये हिंट दे रहा है कि वो उसके साथ डेट करने के लिए रेडी है। शिरोटा उसके पीछे पीछे चलता है, अब भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड और थोड़ा ओवरवेल्म्ड। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, वो फिर से स्टम्बल करता है, इस बार इतनी जोर से कि सीधा बेहोश हो जाता है। जैसे ही शिरोटा को होश आता है, ताकामिने उसके ऊपर झुकी हुई होती है। अब वो लोग इन्फर्मरी में हैं। ताकामिने एक्सप्लेन करती है कि फॉल एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा बुरा था, इसलिए उसे थोड़ा टाइम रिवाइंड करना पड़ा ताकि चोट थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन फिर भी वो लोग नर्स के रूम तक पहुंच ही गए। फिर ताकामिने उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसका सिर अब उसके लैप पर टिक जाता है। ऐसे ही कैजुअल वे में बैठकर ताकामिने उनकी पहले वाली कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करती है। वो कंक्लूड करती है कि शिरोटा ऑब्वियसली उसे बेटर जानने के लिए सीरियस है। शिरोटा अचानक पैनिक में उठ बैठता है, रियलाइज करता है कि क्लास खत्म हो चुकी है और उसकी रिमीडियल सेशंस भी मिस हो गई हैं, स्पेशली जिम वाली जिसमें वो जेन्युइनली इंप्रूव करना चाह रहा था। शिरोटा के जिम इंप्रूवमेंट वाले सीरियसनेस को देखकर ताकामिने खुद ही स्टेप इन कर लेती है। बिना किसी वार्निंग के वो खुद को रिमीडियल क्लास सुपरवाइज करने के लिए वॉलंटियर कर देती है और सबको लिटरली शॉक कर देती है। उसकी प्रेजेंस से पूरा वाइब चेंज हो जाता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स फुल जज्बे से मेहनत करने लगते हैं ताकामिने को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन शिरोटा का सीन अलग ही चलता है। बेचारा पूरी कोशिश के बाद भी सबसे पीछे रह जाता है। ताकामिने नोटिस करती है और उसे अपने पास बुलाती है। फिर वो उसके बिल्कुल सामने आकर उसकी पोस्चर एडजस्ट करती है और समझाती है कि एफिशिएंटली कैसे रन करना चाहिए। पर शिरोटा की हालत तो टाइट हो जाती है क्योंकि ताकामिने का बॉडी उससे इतना क्लोज होता है कि उसका ध्यान रनिंग पे कम और दूसरी चीजों पे ज्यादा हो जाता है। ताकामिने एकदम से उसे झटका देती है और कहती है गेट योर हेड इन द गेम। फिर भी बेचारा शिरोटा आखिरी में ही आता है और टाइम कट ऑफ भी नहीं कर पाता। बाकियों का तो मजाक उड़ाना चालू हो जाता है। शिरोटा लिटरली क्रश्ड फील करता है। अभी ताकामिने एकदम काल्मली अनाउंस करती है कि रीडो करेंगे जब तक सही नहीं होगा, और बस सब कुछ रिवाइंड हो जाता है। फिर से वही स्टार्टिंग लाइन, वही रेस। शिरोटा थोड़ा कंफ्यूज ताकामिने की तरफ देखता है, सोचता है कि क्लोजेट ड्यूटीज शुरू करूं या नहीं, लेकिन ताकामिने कहती है पहले दौड़ खत्म कर, बाकी बाद में। रेस शुरू होते ही थोड़ी देर बाद शिरोटा फिर से थकने लगता है, लेग्स लिटरली जलने लगती हैं। वो ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाला होता है जब ताकामिने अचानक एक बाइसिकल पे पूरे स्वैग में साइड से आकर क्लास को चीयर करने लगती है। उसके एंथुसियाज्म देखकर शिरोटा का गिल्ट ट्रिप चालू हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ताकामिने उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है। तभी वो देखता है कि ताकामिने खड़ी होकर साइकिल चला रही है और उसकी स्कर्ट हवा में उड़ रही है खतरनाक रूप से। शिरोटा को समझ आ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पीछे वाले बॉयज को सब दिख जाएगा। बिना सोचे वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर स्प्रिंट मार देता है ताकामिने को कवर करने के लिए। भागते भागते उसे पता भी नहीं चलता और वो फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है। क्रॉस करते ही वो लिटरली गिर जाता है, सांसें फूली हुई। ताकामिने उसके पास आती है और कैजुअली रिमाइंड कराती है अब अपना काम कर ले। शिरोटा मुश्किल से उठता है और ताकामिने की प्लॉट पकड़ने में मदद करता है। तभी ताकामिने कैजुअली बताती है कि शिरोटा एक्चुअली फर्स्ट आया है। वो खुद भी डिसबिलीफ में होता है कि उसे पता भी नहीं चला। असल में वो ताकामिने की मॉडेस्टी प्रोटेक्ट करने में इतना फोकस कर गया था कि पूरी क्लास को पीछे छोड़ दिया। शिरोटा एडमिट करता है कि ये जीतना अच्छा फील करा रहा है, इवन दो अभी भी वो ताकामिने के लेवल से बहुत दूर है। ताकामिने जेन्युइनली उसके प्रोग्रेस से खुश नजर आती है और बोलती है चलो घर चलते हैं। शाम को शिरोटा अपने घर पहुंचता है और रियलाइज करता है कि उसके पास ताकामिने का प्लॉट बैग रह गया है। वो सोचता है कि कल वापस कर दूंगा। थोड़ा क्यूरियोसिटी में वो बैग में चोरी छिपे देखने की कोशिश करता है कि ताकामिने किस टाइप के प्लॉट्स रखती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। ताकामिने कॉल पे होती है और कैजुअली पूछती है बैग के बारे में, साथ ही हिंट देती है कि उसके पास वर्कआउट प्लॉट नहीं है, इसलिए वो रनिंग नहीं कर पा रही। शिरोटा को तुरंत सेंस हो जाता है कि वो उसे इनडायरेक्टली बुला रही है। ताकामिने का घर पास ही है तो शिरोटा डिसाइड करता है कि अभी जाकर वापस कर देता हूँ। घर से निकलते ही उसे एक थॉट आता है, क्या ये कोई टेस्ट है कि एक क्लोजेट को कैसे एक्ट करना चाहिए। वो खुद को रिमाइंड करता है कि क्लोजेट का काम सिर्फ स्कूल रिलेटेड होता है, ना कि पर्सनल एरेंड्स करने का। लेकिन फिर उसका फोन वाइब्रेट करता है। ताकामिने ने कुछ इमेजेस भेजी होती हैं। हर एक फोटो थोड़ा सजेस्टिव है और हर इमेज के साथ एक टीजिंग मैसेज होता है कि उसे वो पर्टिकुलर प्लॉट कितना बैडली चाहिए। वो कंप्लेन करती है कि बाकी प्लॉट्स उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते और इंसिस्ट करती है कि शिरोटा को ऑलरेडी उसके घर निकल जाना चाहिए था। फिर एक और इमेज आती है। इस बार ताकामिने क्लियरली बाहर है। शिरोटा ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि उसके पास सच में प्लॉट नहीं है। उसका दिल धक कर जाता है। वो सोचता है कि अगर कोई रैंडम आदमी उसे देख ले या कुछ गलत हो जाए तो, लेकिन फिर खुद को रोकता है। ताकामिने कोई हेल्पलेस नहीं है, वो खुद उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और केपेबल है। लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट करने की अर्ज इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि शिरोटा बिना टाइम वेस्ट करे सीधा पार्क की तरफ भागता है। जैसे ही शिरोटा पार्क पहुंचता है, थोड़ा हांफते हुए वो ताकामिने को एक बेंच पर आराम से बैठे हुए
हुए देखता है। ताकामी ने उसे देखते ही बिना किसी टाइम वेस्ट किए उसे लेट होने के लिए डांट देती है, लेकिन फिर तुरंत सॉफ्टन हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है कि वो आया। वो थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि अब शिरोटा तो उसके क्लोजेट जैसा बिहेव कर रहा है, वो भी स्कूल के बाहर, और ये बात उसे सरप्राइजिंगली काफी पसंद आ रही है। ताकामी ने उसके दिमाग में चल रही उल्टी सीधी बातें पकड़ लेती है और मजे लेती है, जबकि शिरोटा ऑकवर्डली डिनाई करता है कि वो कुछ सोच नहीं रहा था, बस जेन्युइनली वरीड था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ताकामी ने थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, पीठ घुमा लेती है और उसके गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। शिरोता डर जाता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन तभी ताकामी ने मुड़कर एक प्यारी सी स्माइल देती है जो उसकी यूजुअल स्मर्की स्माइल से बिल्कुल अलग होती है। शिरोटा लिटरली फ्रीज कर जाता है, ऐसा लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो, लेकिन फिर ताकामी ने जल्दी से मोमेंट का वाइब फिर से प्लेफुल बना देती है और कहती है कि उसे ऑनर्ड फील करना चाहिए कि उसे ताकामी ने का ये साइड देखने मिला। शिरोटा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसे ताकामी ने की एबिलिटी याद है, लेकिन फिर भी उसे ये रोल निभाना अच्छा लगने लगता है। तभी ताकामी ने उसे रियलिटी में खींचती है और पूछती है कि क्या उसे ठीक लगता है उसके लिए वरी करना। फिर वो अपना बैग मांगती है और जब शिरोटा बैग देता है तो वो नोटिस करती है कि बैग काफी वार्म है, मतलब शिरोटा ने उसे पूरे टाइम कसकर पकड़ा हुआ था। ताकामी ने चीकी स्माइल देते हुए उसे छेड़ती है कि कहीं उसने बैग के साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट तो नहीं किया। शिरोटा पूरा लाल पड़ जाता है और ऑकवर्डली डिनाई करने लगता है। ताकामी ने हंसती है और मजे लेते हुए आगे बढ़ जाती है। शिरोटा उसके पीछे पीछे चलता है अपनी सफाई देने की कोशिश करते हुए। फिर शुरू होती है स्विम क्लास, जहाँ माहौल एकदम एनर्जेटिक होता है। ताकामी ने बड़ी आसानी से स्कूल की स्विम टीम के एक मेंबर को हरा देती है जो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी जीत इतनी क्लीन और कॉन्फिडेंट होती है कि पूरी क्लास दंग रह जाती है, लेकिन ताकामी ने खुद जरा भी सेटिस्फाइड नहीं दिखती। बिना किसी वार्निंग के वो अनाउंस कर देती है कि एक बार फिर से रेस होगी। शिरोता कुछ समझ भी नहीं पाता और अचानक से उसे फिर से वही टाइम रिवाइंड होने वाला सेंसेशन फील होता है। अब वो फिर से रेस के स्टार्टिंग लाइन पर आ जाते हैं। इस बार ताकामी ने बैक स्ट्रोक से तैरना शुरू करती है। शिरोता ध्यान से उसे देखता है और उसकी मूवमेंट्स में फर्क नोटिस करता है। बैक स्ट्रोक के चलते शिरोटा को उसकी बॉडी का थोड़ा ज्यादा क्लियर व्यू मिलता है। शिरोटा अपनी नजरें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को घूरते हुए पाता है और शर्मिंदा होकर नजरें फेर लेता है। दिल जोर से धड़कता है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। जैसे एक्सपेक्टेड था, ताकामी ने फिर से रेस जीत जाती है और बड़े ही ग्रेस के साथ पूल से बाहर आती है। वो सीधा शिरोटा के पास आ जाती है और उसके एक्सप्रेशन पढ़ते हुए पूछती है कि उसने उससे टाइम रिवाइंड करने पर कोई सवाल क्यों नहीं किया, जबकि वो पहले ही जीत चुकी थी। शिरोता थोड़ा हकबका जाता है और कहता है कि उसे पूछने का टाइम ही नहीं मिला। ताकामी ने एक्सप्लेन करती है कि उसके लिए सिर्फ जीतना मैटर नहीं करता, बल्कि उसे ये भी चाहिए कि वो जीत स्टाइलिश और मेमोरेबल हो, इसलिए उसने बैक स्ट्रोक यूज किया ताकि सबको एक अलग वाइब मिले। फिर वो प्लेफुल हो जाती है और पास आकर पूछती है कि उसे फ्री स्टाइल पसंद है या बैक स्ट्रोक। शिरोता टोटली फ्रीज कर जाता है क्योंकि अगर उसने बैक स्ट्रोक चुना तो इनडायरेक्टली ये एडमिट करेगा कि उसे व्यू पसंद आया था। इससे पहले कि वो कुछ ऑकवर्ड बोले, ताकामी ने खुद ही उसे टीज करना चालू कर देती है कि वो उसे घूर रहा था। शिरोता का पूरा फेस लाल हो जाता है और वो ऑकवर्डली टॉपिक बदलने की कोशिश करता है। डेस्परेटली टॉपिक बदलने के लिए शिरोता पूछता है कि स्विम करते हुए उसने कैसे अपनी एबिलिटी यूज कर ली, क्योंकि उसे तो कोई प्लॉट पहनते नहीं दिखा। ताकामी ने अम्यूजमेंट के साथ उसे ध्यान से देखने को कहती है और तब शिरोटा रियलाइज करता है कि वो एक स्पेशल प्लॉट पहन रही थी जो दिखने से टैंट को रोकता था। शिरोटा टोटली फ्लस्टर्ड हो जाता है और अपनी हालत को छुपा नहीं पाता। ताकामी ने टीजिंग स्माइल देते हुए कहती है कि क्लास के बाद उससे मिलना। दोपहर में दोनों एक डिपार्टमेंट स्टोर पहुंचते हैं और शिरोता खुद को विमेंस प्लॉट सेक्शन में ऑकवर्डली खड़ा पाता है। वो इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि नजर कहाँ टिकाए बिना परवी लगे। ताकामी ने ऑब्वियसली उसके डिस्कम्फर्ट में मजे लेती है और कैजुअली उसे बोलती है कि उसे उसके लिए नए प्लॉट्स चूज करने में मदद करनी होगी, क्योंकि पहनाने का काम तो उसे ही करना है। शिरोता मजबूरी में अग्री कर लेता है। उसे पता है रेजिस्टेंस का मतलब और ज्यादा टीजिंग है। वो अपनी आंखें बंद करता है और रैंडम तरीके से एक प्लॉट का सेट उठा लेता है। जब वो ताकामी ने को दिखाता है तो उसकी टीजिंग सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है, धीरे से पीक करता है और फिर एक छोटी सी चीख निकलती है उसके मुंह से। उसने गलती से कुछ बहुत रिवीलिंग और इनअप्रोप्रिएट सा चूज कर लिया था। शिरोता शर्म से लाल हो जाता है और जल्दी से उस रिवीलिंग प्लॉट को वापस रखता है। अब वो थोड़ा सीरियसली चीजें देखता है। कुछ देर बाद उसकी नजर एक लाइट ब्लू पेयर पर पड़ती है। सिंपल है, एलिगेंट है और पता नहीं क्यों उसे सही सा फील होता है। बिना ज्यादा सोचे वो उसे ताकामी ने को दे देता है। ताकामी ने आईब्राउ रेज करके उसकी चॉइस देखती है, लेकिन जेन्युइनली इंट्रीग्ड लगती है। वो पूछती है कि उसने ये क्यों चुना। शिरोटा पोटेंशियल टीजिंग से बचने के लिए बस श्रग कर देता है और कहता है कि कोई खास रीजन नहीं था। फिर ताकामी ने अनाउंस करती है कि वो इसे ट्राई करने वाली है और शॉकिंगली उसे भी फिटिंग रूम में खींच ले जाती है। वो कैजुअली कहती है कि उसके नीचे डार्क टाइट्स हैं, तो कुछ इनअप्रोप्रिएट दिखेगा नहीं, लेकिन शिरोटा तो सुनते ही टोमेटो बन जाता है और पैनिक में मुंह घुमा लेता है। ताकामी ने उसके रिएक्शंस का पूरा मजा लेती है और टीजिंग करती रहती है, उसे कोक्स करती है कि अब तो ये टास्क करना उसकी हैबिट हो गई है। शिरोता मोमेंट के प्रेशर में फेंट कर जाता है। ताकामी ने थोड़ी कंसर्न्ड होती है जब वो गिरता है, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है वापस अपने टीजिंग मोड में आ जाती है और उसे मॉक करती है कि सिंपल टास्क में भी कोलैप्स कर गया। बाद में जब दोनों अकेले एलिवेटर में होते हैं, ताकामी ने फिर से उस सवाल पर वापस आती है, इस बार थोड़ा ज्यादा फोर्सफुली। वो डिमांड करती है कि शिरोता बताए उसने वही प्लॉट क्यों चुना। ताकामी ने उसके दोनों साइड से दीवार पर हाथ रखती है, उसे लिटरली कॉर्नर करते हुए। शिरोटा फाइनली हार मान जाता है
और बताता है कि उस प्लॉट का कलर उसे स्काई और सी की याद दिलाता है, दोनों चीजें जो ताकामिने जैसी एलिगेंट और थोड़ी डिस्टेंट वाइब वाली गर्ल के लिए परफेक्ट लगती हैं। जैसे ही शिरोटा ये बोलता है उसे रियलाइज होता है कि ये कितना चाइल्डिश और चीजी लगा होगा। ताकामिने कुछ नहीं कहती, एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं और वो बिना कुछ बोले बाहर निकल जाती है। शिरोटा को वहीं स्टंड छोड़कर रिग्रेट में डूबा हुआ शिरोटा उसके पीछे भागता है, थोड़ा हाँफते हुए पूछता है कि क्या उसे प्लॉट सच में पसंद आया। ताकामिने अपने हाथ में पकड़े पैकेज को देखती है और सॉफ्टली एडमिट करती है कि हाँ उसे पसंद आया, मेनली क्योंकि उसे पहनने की टेंशन नहीं है, सब कुछ शिरोटा को मैनेज करना है। नेक्स्ट डे शिरोटा स्कूल पहुंचता है, इवन दो उसे ठंड लग गई होती है, पूरा दिन घसीटते हुए निकालता है और जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं वो लिटरली गिरने वाला फील कर रहा होता है। उसी टाइम ताकामिने उसके बगल में आ जाती है, बिना कुछ बोले उसके एल्बो को पकड़कर उसे स्टडी करती है। वो शिरोटा को बोलती है कि इतनी जिद ना करे और इंसिस्ट करती है कि वो उसे घर तक छोड़ देगी। वैसे भी उसका घर शिरोटा के घर के करीब ही है। शिरोटा के रूम में एंटर करते ही ताकामिने चारों तरफ क्यूरियोसिटी से देखने लगती है, जैसे कुछ हिडन ट्रेजर ढूंढ रही हो। उसे देखकर लगता था जैसे उसे उम्मीद थी कि रूम पूरा मैसी और लड़कों वाला टिपिकल केओस होगा, लेकिन जब उसने देखा कि सब कुछ सुपर नीट और ऑर्गेनाइज्ड है वो लेजिट शॉक में आ गई। थोड़ी देर बाद क्यूरियोसिटी ने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया और बिना परमिशन के उसने शिरोटा का लैपटॉप भी खोल लिया। वो फाइल्स में रैंडम क्लिक करती रही, ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग कि उसे कुछ परवी या एम्बैरेसिंग मिलेगा, लेकिन जितना वो एक्सप्लोर करती गई उतना ही उसकी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती गई। शिरोटा ने ये सीन नोटिस किया और पैनिक में भागते हुए आया, लैपटॉप का लाइट जोर से बंद कर दिया और एक्यूजेटरी टोन में बोला, तू बस इसलिए मुझे घर छोड़ने आई थी ना ताकि मेरी प्राइवेट चीजों में स्नूप कर सके। ताकामिने ने फुल कूलनेस में डिनाई किया, बोली रिलैक्स, मैं प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से आई थी। फिर उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, अगर तू ज्यादा सिक हो गया तो फिर मुझे खुद सफर करना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा क्लोजेट है। मतलब साफ था ये सब प्योर सेल्फिश मोटिव था, ना कि कोई इमोशनल अटैचमेंट। फिर उसने शिरोटा से उसके हेल्थ हैबिट्स के बारे में पूछना शुरू किया, स्पेशली उसकी ईटिंग हैबिट्स को लेकर। जब शिरोटा ने एडमिट किया कि वो रिसेंट डेज में ठीक से खाना नहीं खा रहा था, ताकामिने ने उसे फुल ऑन डिसअपॉइंटेड लुक दिया। शिरोटा की प्रोटेस्ट इग्नोर करते हुए उसने अनाउंस कर दिया, फाइन मैं तुझे हेल्थी खाना बनाकर खिलाऊंगी। और फिर हाफ जोकिंग हाफ सीरियस मूड में बोली, और हाँ सिर्फ एक एप्रन पहनकर कुक करूंगी ताकि तुझे मोटिवेशन भी मिले। शिरोटा के एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशंस देखकर ताकामिने ने टीजिंग लेवल और भी बढ़ा दिया, बोली मैं तुझे पर्सनली फीड भी करूंगी और तेरे स्वेट भी वाइप करूंगी। जैसे ही शिरोटा का फेस फुल टोमेटो रेड हुआ उसने मजाक में ऐड कर दिया, अगर एनर्जी वापस आ गई तो मे बी कुछ और फन भी कर सकते हैं बिफोर बेड। शिरोटा लेजिट इतना पैनिक कर गया कि उसे प्रैक्टिकली रूम से बाहर पुश करने लगा, इंसिस्टिंग कि ताकामिने घर चली जाए, नहीं तो उसे भी कोल्ड हो जाएगा। ताकामिने ने सोचा अब और एक्सपोजर रिस्क नहीं ले सकती और बिना कोई ड्रामा की अपनी एबिलिटी यूज कर ली। अगले सेकंड शिरोता खुद को अपने रूम में एक लो टेबल के पास बैठा हुआ पाया जहां ताजा तैयार खाना रखा था। ताकामिने डोर पर खड़ी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जैसे कोई बॉस ऑर्डर्स देता है और फिर आराम से चली गई। शिरोटा थोड़ी देर ब्लैंक रहा, फिर धीरे से खाना खाना शुरू किया। बाइट लेते ही उसे लेजिट लगा कि खाना सरप्राइजिंगली अच्छा टेस्ट कर रहा था। उसे तो रियलाइज भी नहीं हुआ था कि उसे इतनी भूख लगी थी। खाते खाते उसके माइंड में रैंडम थॉट्स आने लगे। ताकामिने का वियर्ड बिहेवियर, उसका टीजिंग प्लस केयरिंग एटीट्यूड, सब कुछ सुपर कंफ्यूजिंग था। क्या वो सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि मैं उसका क्लोजेट हूँ या शायद कुछ और भी। डिनर के बाद शिरोटा बेड पर सेटल हो ही रहा था कि ताकामिने क्वाइटली वापस आई और डिशेस गैदर करने लगी। जब शिरोटा ने ऑकवर्डली बोला खाना अच्छा था तो ताकामिने ने बस हल्की सी सेटिस्फाइड स्माइल दी, पर रिलैक्सेशन ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक वो भी बेड में घुस गई। शिरोता फुल पैनिक मोड में बोला, अब तू बेड में क्या कर रही है? ताकामिने अल्ट्रा काम तरीके से बोली, चिल कर, तुझे गर्म रखने के लिए आई हूँ ताकि तू जल्दी ठीक हो जाए। शिरोता आर्ग्यू करने ही वाला था कि तभी ताकामिने ने फिर से अपनी एबिलिटी यूज की और टाइम रिवाइंड कर दिया। अब वो दोनों पीसफुली बेड में साइड बाय साइड थे। ताकामिने एक्सप्लेन करने लगी, मैंने आज पी क्लास को दोबारा किया ताकि ज्यादा स्वेट ना आए, अब कोई स्मेल भी नहीं होगी तो टेंशन मत ले। शिरोता अभी भी रेजिस्ट कर रहा था तो ताकामिने बोली, क्या तू चाहता है कि मैं और स्वेट स्मेल करूं? शिरोता ने जल्दी से मना कर दिया और बोल पड़ा कि उसे बस टीज करना बंद करो। फिर उसने अपना मुंह घुमा लिया। वो क्लियरली इरिटेटेड था, लेकिन ताकामिने हिली तक नहीं। इंस्टेड वो फुली ब्लैंकेट के अंदर आ गई और शिरोता के सुपर क्लोज आकर बोली, मुझे एक वार्म वाटर बॉटल की तरह ट्रीट करो, ओके? शिरोता का पैनिक लेवल तो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। उसके दिमाग में कोई भी डिस्ट्रैक्शन काम नहीं कर रही थी क्योंकि हॉटेस्ट गर्ल स्कूल की उसके इतना पास थी। फिर ताकामिने ने धीरे से माफी मांगी उस टीजिंग के लिए जो उसने शिरोता के बीमार होने के बाद भी की थी। शिरोता धीरे से उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन ताकामिने ने उसका सिर अपने प्लॉट पर सॉफ्टली खींच लिया, बोलते हुए स्किन कांटेक्ट से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे तू जल्दी रिलैक्स करेगा। शिरोता शर्म से मरा जा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे उसकी बात में कंफर्ट भी मिल रहा था। उसके लिए ये सब बहुत नया था, ताकामिने की जेन्युइन केयर देखना। आखिरकार जब वो धीरे धीरे नींद में जा रहा था तो उसने हल्के से सवाल किया, तू सच में ऐसा क्यों करती है, सिर्फ क्लोजेट होने की वजह से? ताकामिने उस सवाल से लेजिट पॉज में चली गई। उसने सॉफ्टली पूछा, तू कैसा आंसर सुनना चाहता है? लेकिन तब तक शिरोता सो चुका था। ताकामिने ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखती रही और फिर साइलेंटली बाहर निकल गई। रास्ते में चलते हुए कुछ किड्स उसके पास से दौड़ते हुए निकले और अचानक एक पुरानी मेमोरी ट्रिगर हो गई। वो खुद बचपन में अक्सर अकेली होती थी, सब उसे अवॉइड करते थे। एक दिन जब वो एक स्ट्रे कैट को खाना खिला रही थी तभी छोटा सा ऑकवर्ड शिरोता उसके पास आया था और अपने मिल्क का पैक कैट को दे दिया था। लेटर अपने रूम में वही ब्लैक कैट के साथ प्ले करते हुए ताकामिने ने सोचा, शिरोता कितना बेवकूफ है, सीरियसली सोचता है कि मैं सिर्फ उसे क्लोजेट बनाने के लिए इतना एफर्ट
करूंगी। इस बीच शिरोता भी उठ गया था और उसने फोन पर ताकामिने का छोड़ा हुआ मैसेज देखा। उसने फ्रिज में उसके लिए खाना छोड़ दिया था। शिरोता धीरे से उठा, खाना रीहीट किया और खाया। हर बाइट के साथ ताकामिने का कैर उसे फील हो रहा था। सोते वक्त उसके माइंड में उसके थॉट्स फिर से घूमने लगे, उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस, उसकी टीजिंग, उसकी काइंडनेस, और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था सोचने से कि इन सब में कितनी चीजें सच में वो मेंट करती थी।